विद्या ददाति विनय विनयादि यादि पात्रताम पात्रता धनवानोक्ति धनात् धर्मं तथा सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन और समृद्धि आती है, समृद्धि से सही आचरण आता है और सही आचरण से संतोष मिलता है। मां शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको नित नए विषयों पर नई जानकारी देकर के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आपके साथ सहयोग करते हैं, ताकि सनातन धर्म का चौमुखी विकास देश देश और प्रचार प्रसार हो सके। तो आज के विषय को, निर्धारित विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की श्रृंखला में हमने सूक्ति, उपरोक्त सूक्ति का भाव अवलंबन करना है। तो ये उपरोक्त सूक्ति का परिचय यह है कि यह सूक्ति जो है महाभारत के शांति पर्व से ली गई है। इसमें कहा गया है कि पंच संवेदनाओं के आयामों में 5 आयाम होते हैं, उसमें से विनम्रता विद्या से प्राप्त होती है। यहीं से जब आदमी व्यक्ति विनम्रता प्राप्त कर लेता तो उसके पास योग्यता, धन और सुख सब प्राप्त हो जाते हैं। तो विद्या से विनम्रता, शिक्षित व्यक्ति से ही विनम्रता, शिक्षित व्यक्ति ही विनम्र होता है, क्योंकि विद्या सदैव व्यक्ति को अनुशासन में रखती है। और जब अनुशासित व्यक्ति ही विनम्र होता है, वह सदा फलों से लदे हुए वृक्ष की भांति झुका रहता है, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। ये रहीम ने कहा है कि नर की और नल नीर की गति सो एको होय, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होय। यानी वो कहते हैं कि नर यानी मनुष्य और नल नीर यानी नल पानी के नल की एक ही गति होती है। जितना उसको नीचे से आएगा उतना ऊंची धारा बहेगी। इस प्रकार से जितना व्यक्ति नीचे झुका रहेगा, यानी नीचे शील स्वभाव में रहेगा, उतना वह महान बनेगा, उस महानता को प्राप्त करता है। विनम्रता मनुष्य की हृदय की संवेदना है। जो व्यक्ति जितना भावुक होता है वह उतना विनम्र होता है। सरलता के बाद व्यक्ति का संवेदी भाव विनम्रता में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति किसी को कठोर शब्द न बोलना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी का अकारण कष्ट न पहुंचाना, किसी की हिंसा न करना विनम्रता का परिचय है। विनम्रता से योग्यता, जब व्यक्ति में विनम्रता प्रवेश करती है तो उसकी ख्याति फैल जाती है, उसका यशोगान होने लगता है। अर्थात विनम्रता से वही बड़ी संवेदना अन्य नहीं है। इसी से योग्य पात्र बनता है। योग्यता के अनुसार ही वह सीढ़ी है जिसमें वह ऊंचाइयों को छू सकता है। उसके पास जो केवल विनम्रता से ही आती है। फिर योग्यता से धन प्राप्ति हो सकती है। धन प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जब आदमी विनम्रता सीख लेगा वह योग्य हो जाएगा, तो उससे धन प्राप्ति होने लगती है। उसको सेवा में, व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और हर आदमी कोई जो है योग्य व्यक्ति का ही चुनाव करता है। अगर उसके पास वह योग्य है तो उसके पास फिर धन की कमी नहीं रही, क्योंकि उसको चाहे वो व्यवसाय करे, चाहे वो रोजगार करे या कुछ भी करे, उसको धन मिलता ही मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भले ही विद्या से हम विनम्रता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता से ही सभी सुखों के स्रोत खुलने लगते हैं। सभी विकल्प उनके पास आ जाता है। व्यक्ति पात्र हो जाता है, व्यक्ति धनवान हो जाता है, व्यक्ति को सुख मिलता है, व्यक्ति को संतोष मिलता है, और व्यक्ति जो है सदाचारी बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी को विनम्रता नहीं त्यागनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि नम्र सदा हरिप्रिय रहें। नम्र सदा हरिप्रिय रहें,
नम्र आत्म का रूप, नम्र सदा निखरा रहे ज्यों सूरज की धूप। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव। धन्यवाद।